नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि हैप्पी हाइपोक्सिया बीमारी क्या है और उसकी वजह से कोरोना में कई लोग संक्रमित क्यों हुए, उनकी हालत बहुत खराब क्यों हुई है और आलम यह हुआ है कि उन्हें अचानक हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हाइपोक्सिया और हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या फ़र्क है। हाइपोक्सिया वो स्टेज है जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा मस्तिष्क में दर्द होता है, साथ ही साथ ब्रेथलेसनेस बहुत बढ़ जाता है और वो ब्रेथ का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है, लोग हाँफने लगते हैं। इन तमाम तरह के सिम्टम्स हाइपोक्सिया में देखे जाते हैं और देखा यह भी जाता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की कमी होने की वजह से बहुत लोग अपनी याददाश्त तक खोने लगते हैं, सेंस तक लूज करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हैप्पी हाइपोक्सिया जो कि कोरोना महामारी के दरमियान नोटिस हुआ है और कहा यह जा रहा है कि भारत में 20 से 30% मरीजों में इजाफा हैप्पी हाइपोक्सिया की वजह से हुआ है। तो आखिरकार ये हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है? ये बहुत ही छलावा वाली बीमारी है, आप समझ लीजिए। ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है लेकिन पेशेंट्स को पता नहीं होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि कोरोना जो बीमारी है वो सीधा अटैक नहीं करती, छुप छुप के अटैक करती है, अलग अलग अंगों पर अटैक करती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हैप्पी हाइपोक्सिया वो स्टेज है जहाँ शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है लेकिन आदमी फिर भी नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है। सोचिए, हाइपोक्सिया में बहुत तेज मस्तिष्क में दर्द होता है, ब्रेथलेसनेस छोटा होता है, हाँफने लगता है, लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, याददाश्त धुंधली होने लगती है। लेकिन हैप्पी हाइपोक्सिया वो स्टेज है जो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी एज इट इज फील करता है लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होता जाता है। आलम यह होता है कि जब अचानक किसी मरीज को पता चलता है कि उसके अंदर क्या दिक्कत हो गई, तब जाकर के पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत नीचे है और इसी वजह से उसकी स्थिति अचानक खराब हो गई। और ऐसा कोरोना महामारी के दरमियान बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया। मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल इंसान का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94 या उससे ज़्यादा होना चाहिए और 94 या उससे ज़्यादा होने से ये माना जाता है कि उसका लंग्स बेहतर काम कर रहा है और लंग्स बेहतर काम करने का मतलब यह है कि लंग्स जो है ऑक्सीजन ले रहा है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ले रहा है और अपने रक्त धमनियों के द्वारा अलग अलग ऑर्गन को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। और ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होता है अलग अलग ऑर्गन्स को? तो रक्त धमनियों के द्वारा होता है और रक्त धमनियों के द्वारा ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाता है और वो भी कैसे जाता है? तो ब्लड के सहारे जाता है। अब सपोज करिए कि हमारा ऑक्सीजन इनटेक का कैपेसिटी ही घट जाएगा या हमारा एल्वियोलाई या लंग्स फंक्शन करना कम कर देगा, जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। तो क्या होगा कि समुचित मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के अलग अलग अंगों को पहुंच नहीं पाएगा और अलग अलग अंगों को पहुंच नहीं पाएगा तो क्या हमारा हार्ट अच्छे से काम करेगा? नहीं करेगा। क्या हमारा किडनी अच्छे से काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं इन तमाम जगहों पर ये समस्याएं होती हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि रक्त धमनियों में भी ऑक्सीजन की समुचित मात्रा की कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू होता है तो क्या होता है? कहीं भी स्ट्रोक होने की संभावना होती है। स्ट्रोक होने की संभावना क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन अलग अलग जगहों पर, समुचित जगहों पर सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। अब आप समझिए, सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, अगर राइट टाइम पे पेशेंट को जानकारी हो जाए, डॉक्टर को पता चल जाए तो उसका इलाज तुरंत संभव है। लेकिन 94 मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल है, अगर 90 हो जाए तो पेशेंट तुरंत जागरूक होगा, जानेगा, डॉक्टर के पास भागेगा और तमाम जो रेमेडीज़ है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर पता ही नहीं चलेगा और अचानक पेशेंट्स मान लीजिए 80 पे पहुंच गया, 84 पे पहुंच गया,
और उसको पता नहीं चल रहा है, और तब सडनली डिप कर रहा है ऑक्सीजन, तो आप समझ रहे हैं जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और यही वजह हुआ है कि इस दूसरी लहर में, कोरोना महामारी के दूसरी लहर में हैप्पी हाइपोक्सिया की वजह से कई सारे युवा इसकी चपेट में आए हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में यह पहला केस साल 2020 जुलाई के महीने में नोटिस हुआ था, जबकि ये हैप्पी हाइपोक्सिया का केस इंडोनेशिया में मार्च में ही नोटिस हुआ था, जब एक शख्स का 70 ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चला गया था, होना चाहिए था 94। इसलिए हमेशा इस समय में, इस अवधि में आपको अगर थोड़ा भी एबनॉर्मेलिटीज़ लगे, खास करके हाइपोक्सिया के स्टेज में ये होता है कि लिप्स जो है वो ब्लू होने लगता है, शरीर पर रेडिश स्ट्रक्चर पड़ने लगते हैं, उसका पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लगता है। ये सब तरह की अगर दिक्कतें आपके शरीर में महसूस हो, लिप्स जो है ब्लू होने लगे, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, और हो सकता है आप हैप्पी हाइपोक्सिया के स्टेज में हैं और ये स्थिति बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाली है। इसलिए हैप्पी हाइपोक्सिया वाली स्टेज से आप जागरूक रहें, अलर्ट रहें, सजग रहें, ताकि आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।